उत्तराखंड में निकाय चुनावों का आगाज हो चुका है, बिगुल बज चुका है। आने वाली आगामी 28 तारीख को निकाय चुनाव होना तय हुआ है। सभी राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार लिया है। ऐसे में देहरादून में पहले से ही मेयर पद पर रह चुके विनोद चमोली जी दोबारा मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो आइए उनसे जान लेते हैं कि उनकी क्या तैयारियां चुनाव को लेकर हैं। शंखनाद टुडे में आपका स्वागत है विनोद चमोली जी। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस बार दोबारा चुनाव में आपके सामने रजनी रावत आपको कड़ी टक्कर देने जा रही हैं, तो इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको लगता होगा कि वो टक्कर देने जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो कहीं टक्कर दिखाई नहीं पड़ती। हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी कड़ी प्रतिद्वंदी हैं, तो आप इस बारे में आपकी क्या रणनीति है? आप कैसे चुनाव में जीत हासिल? पहले जो चुनाव हुआ था उसमें नंबर 2 रही थी, लेकिन वोटों का अंतर काफ़ी था। आज भी वो चुनाव मैदान में, पिछली बार निर्दलीय के रूप में उनको समर्थन काफ़ी मिल गया था। आज एक पार्टी की प्रत्याशी है, उसके रूप में देखते हैं उनको कितना समर्थन मिल पाता है। आपकी पार्टी में जो भीतरी घात है, भाजपा में अंतर्कलह जारी है, उससे निपटने के लिए आपकी पार्टी क्या रणनीति आपने तय की है उससे निपटने के लिए? कोई अंतर्कलह नहीं है। मेरे सारे विधायक अपने काम में लगे हुए हैं, सारे सभासद दोनों का वोट मांग रहे हैं, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ बहुत बेहतर स्थितियाँ अन्य दलों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में है। इस बार चुनाव में आप दोबारा से जीत हासिल करना चाहेंगे और इस चीज़ के लिए आप वोटरों को कैसे लुभाएंगे, कैसे उनके जो वोट हैं आप? देखिए, हम किसी को लुभा नहीं रहे हैं। हम 5 साल मेयर रहे हैं। 5 साल के अंतराल में जो कुछ काम मैंने किए हैं, आज उसके कारण ही देहरादून में वातावरण बना है, हमको रिस्पांस मिल रहा है। उसके साथ ही जो कांग्रेस के विरोध में एक आक्रोश पूरे देश के अंदर है, चाहे वो महंगाई के मामले को लेकर, चाहे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हो, और उत्तराखंड में जो 1.25 साल विजय बहुगुणा जी की सरकार चली है, उसमें जो घोटाले हुए हैं, जिस प्रकार से विकास का रथ पूरी तरह रुक गया है, उसके कारण भी लोगों में नाराज़गी है। तो जहाँ कांग्रेस के विरुद्ध एक नेगेटिव फैक्टर काम कर रहा है, वहीं हमारे 5 साल के कार्यकाल का एक पॉजिटिव फैक्टर काम कर रहा है। दोनों मिलकर हमको चुनाव जिताएंगे। तो सर, यानी कि जो कांग्रेस का एक जो नेगेटिव एक उनकी कंडीशन बन चुकी है, तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा? आपको ऐसा लगता है कि उनका फ़ायदा मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर अभी हम लोगों ने लोकसभा का उपचुनाव लड़ा था और आपने देखा होगा वो हमने जीता है, देहरादून महानगर से ही जीता है। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, कांग्रेस जिस तरह का शासन चला रही है, उसके खिलाफ जो लोगों में आक्रोश है, उसका लाभ तो मिलता ही मिलता है। सर, भाजपा पार्टी में इस समय बागियों की भी संख्या है, बढ़ रही है, तो बागियों से निपटने के लिए आप क्या आपकी रणनीति है? देखिए, हम लोगों ने सारा अपना मैनेजमेंट किया हुआ है। जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकल के चुनाव लड़े हैं, तो जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनकी सब पे नज़र है और बाकायदा हमने अपनी स्ट्रेटजी वहाँ बनाई है और उन वार्डों को भी हम निकाल रहे हैं। कुल मिला के मैंने 5 साल पूरा काम किया है, पूरे शहर को विकास की ओर आगे बढ़ाया है। मेरे बहुत सारे काम ऐसे जो फ्लोर पर चल रहे हैं, ऑन गोइंग है, पाइपलाइन में है। इन आगे 5 सालों में उस पर पूरा देहरादून खड़ा होना है और मेरा तो ये मानना है कि आने वाला जो 5 साल है, ये देहरादून के लिए स्वर्णिम 5 वर्ष साबित होंगे विकास के दृष्टि से। और इसको लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता मुझे रिस्पॉन्ड कर रही है।